नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज सभी खबर। 13 मार्च 2025 को ब्यावरा के कथा प्रवक्ता पंडित हेमेंद्र महाराज जी का सुंदर सा इंटरव्यू हुआ। आइए सुनते हैं जो अनेक बातों पे चर्चा हुई। मैं पंडित हेमेंद्र कृष्ण शास्त्री, भागवताचार्य जी और ब्यावरा निवास है अपना। जी देखो, होली का दहन का अर्थ होता है कि जिस प्रकार जब होलिका ने, जी है ना, ये सोचा मन में कि मैं महाराज कंस, मैं इसको अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी और मैं बैठ के, मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मैंने शीतल वस्त्र को पहन रखा है, जी लेकिन जो आपका शत्रु है, हाँ है ना, ये नारायण का भक्त, ये जलकर भस्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से जैसे ही होलिका ने वस्त्र को पहना और पहले खुद को ओढ़ लिया, लेकिन वहाँ हुआ क्या कि जल्दी जल्दी में घबराहट के कारण वहाँ शीतल वस्त्र खुद पहनना भूल गई और प्रहलाद जी को उड़ा दिया। और जैसे ही देखा कि सबने कहा कि भैया बजाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, होलिका बहन स्नान कर रही है, होलिका, है ना, अग्नि स्नान। और जैसे ही देखा यहाँ का यादू बड़ी दुखित हुई। उन्होंने सोचा मन में, आज मेरा बेटा चलकर भस्म हो, क्योंकि इस माँ की पीड़ा माँ ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जी तो होलिका दहन का अर्थ होता है जैसे हमारे अंदर जो बुराई होती है जी उसका जलकर समन होना बड़ी बात है जी, है ना। क्योंकि आज के इस कलयुग में मृत्यु लोक में कोई किसी का नहीं है, अपितु इंसान इंसान को नहीं समझ सकता जी। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा की कृपा से जो ये मनुष्य चोला मिला है, इसका सदुपयोग किया जाए और जहाँ तक है अच्छा करें और बढ़िया से प्रेम से रहें और सम्मान से रहें, एक दूसरे का मतलब भावनाओं को समझें। और बाकी बिहारी को देखो, हम जब मंदिरों में जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा करने, गंगा स्नान करने जाते हैं, अभी तो वहाँ जाकर के हम अपने बुरे विचारों को नहीं धोते हैं जी, है ना, गंदे विचारों को नहीं धोते हैं, अभी तो वहाँ का जितना भी पाप है हम सब लेकर हमारे साथ आ जाते हैं। काश यदि हम वो पाप धोएं तो अपने मन को निर्मल बनाएंगे, तब कहीं जाकर के हमारा उद्धार होगा। और मैं तो यही मानता हूँ, आज हमारा प्रमाण है साक्षात बाकी बिहारी की कृपा से आज हमें वो साक्षात्कार दर्शन का लाभ हुआ। हम बड़ भाग्यशाली हैं, उनकी कृपा ऐसे ही समस्त जीवों पर बनी रहे, सबका कल्याण हो और सबका विकास हो, आनंद हो। बस इसी के साथ सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होली की पूजा कितनी बजे से रहेगी प्रारंभ? देखिए, होली का पूजन, होलिका माता का पूजन होगा सायं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा और उसके उपरांत ठीक 12 बजे के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है, शुभ बेला है, उसी में होलिका दहन किया जाएगा। जी गुरुदेव, आपके बारे में जानकारी दीजिए, जैसे कि आप और भागवत कथा है, आचार्य हैं, इसके बारे में आप बताइए। देखो, मेरा कहना ये है कि आज जन जन में जो भागवत कल्याण का जो प्रचार हो रहा है, मेरा मानना यह है कि भागवत करना अच्छी बात है, होना चाहिए, ज्ञान वर्धन होना चाहिए, अपितु इस पोथी का विक्रय नहीं होना चाहिए। जो आजकल इस कलयुग में पोथी का विक्रय हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, बोनी लगा रहे हैं, हम 1 लाख में करेंगे, 2 लाख में करेंगे। और जो महान हस्तियां हैं उनको किस चीज की कमी है बताइए? वो एयर कंडीशन में रहते हैं और खुद कहते हैं हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। बताइए कैसे संभव हो सकता है? जो बड़े गरीब आदमी से पूछो आप, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। जो बड़े व्यास जी हैं जो कथा कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे ब्यावरा में हेमलता शर्मा जी आई थी, तो उनकी भी कथा सुनी थी हमने, तो उनको भी हमने दिखाया था अपने चैनल पे। तो उनकी वो बोलते हैं कि हम पैसे नहीं लेते हैं कथा के, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये सब गलत है, ये मिथ्या है। जी, लेते हैं ना, तभी तो एयर कंडीशन व्यवस्था में रहते हैं। हाँ, वही तो एसी में रहते हैं। और उसके बाद जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, है ना, आपको माया का कोई वो नहीं है, तो फिर आप निःशुल्क करो ना, पैसा क्यों लेते हो? फिर क्यों पोथी का विक्रय करते हो? क्यों बोनी लगाते हो? हम इतने में करेंगे, उतने में करेंगे। अरे वही पैसा अभी तो इस धर्म को आगे बढ़ाने में लगाने में लगाओगे तो कितना आनंद होगा, बताओ। जी जी जी। लेकिन लोग बात क्या है कि विक्रय कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज गरीब ब्राह्मण से करा हो आप, वो कम में करेगा तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। बड़ा आदमी जो होता है ना, जो लाखों में बात करेगा, उसी को आदमी लाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।